स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, अवध यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एबीसी आईडी बनाने के लिए आप लोगों को निर्देशित किया गया है। उसी के संबंध में हम एबीसी आईडी कैसे बनती है वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हम यहाँ पर देंगे। कैसे क्या करना है एबीसी आईडी में वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से डिटेल में मिलेंगी। जो लोग नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे अवध यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। इसके अलावा कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन आती है वो भी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। तो हम बात कर लें किसकी, एबीसी आईडी की। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपने क्रोम पे जाएंगे और वहाँ गूगल खोलेंगे और यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप अपना फिल करेंगे क्या, यहाँ पर आप सामर्थ्य डालेंगे क्या, सामर्थ्य। फिर देखिए जैसे ही सामर्थ्य सर्च करेंगे, देखिए नीचे आ गया आपका सामर्थ्य पोर्टल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी। सामर्थ्य पोर्टल राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी आपका शो कर गया। यहीं पे इसको क्या करना है, आपको सेलेक्ट कर देना है। जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, सर्च मारेंगे तो ये आपका खुल के आ जाता है सामर्थ्य। और जैसे ये सामर्थ्य आपका खुलेगा और इसी सामर्थ्य पे आपको क्या करना है, टिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही टिक करेंगे, ये देखिए आपका दूसरा पोर्टल खुल गया। लॉगिन के लिए आपका ऑप्शन खुल जाता है। अब लॉगिन के लिए आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको अपना इनरोलमेंट नंबर डालना होगा। इनरोलमेंट नंबर आपको याद होना चाहिए और इस साथ ही साथ आपको अपना पासवर्ड याद होगा, तभी खुलेगा। तो इनरोलमेंट नंबर आप यहाँ डालेंगे। ये फर्स्ट सेमेस्टर वालों का इसी तरह का इनरोलमेंट नंबर होगा, जैसे 26/004 या 003 फिर /00 करके कुछ भी होगा। ये यहाँ पर आप जैसे फिलअप करेंगे, फिर आप नीचे पासवर्ड डालेंगे और पासवर्ड डालने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आप इसको लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे आपने क्या किया, लॉगिन पे क्लिक किया तो नया पेज खुल के आया। और जब नया पेज खुल के आया तो ऐसे आपका जैसा जो भी कोर्स होगा उसी के अकॉर्डिंग एक नया वो खुल के आएगा पेज। बीएससी होगा तो ये जहाँ पर बीकॉम लिखा है वहाँ पे बीएससी लिखा हुआ मिलेगा। और अगर बीए होगा तो जहाँ पर बीकॉम लिखा हुआ है वहाँ पर क्या मिलेगा, आपको बीकॉम की जगह पे आपको बीए लिखा हुआ मिलेगा। तो ये एक नया पेज आपको खुल के मिल गया। मैंने बताया कि आपको यहाँ पर नए पेज पे देखेंगे, यहाँ पर जो ये है इस जगह पे आपको मिलेगा क्या, अगर बीएससी है तो बैचलर ऑफ साइंस मिलेगा, बीए है तो बैचलर ऑफ आर्ट मिलेगा, जिसका बीएससी है बीकॉम है तो बैचलर ऑफ कॉमर्स मिलेगा। अब इसी जगह पे आप ये लिखा हुआ है क्लिक हियर, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए एक नया पेज आप लोगों को खुल के मिल गया। एक नया पेज आपको खुल के मिल गया। अब जहाँ पर जिसका क्या है, जिसकी आईडी अगर बनी है, अगर जिसकी आईडी बनी होगी तो यहाँ पर आईडी लिखी होगी, वो यहाँ पर वो आईडी लिखी होगी। और जिसकी आईडी नहीं बनी है तो ये ऐसे ही शो करेगा। ये लिखा हुआ एबीसी आईडी, इसके सामने रेड कलर में लिखा हुआ है एक्शन रिक्वायर्ड, क्लिक हियर टू लिंक क्रिएट योर एबीसी अकाउंट। तो जैसे ये खुला हुआ आपको मिला तो आप क्या करेंगे, इसी पे आप क्लिक करेंगे। अब देखिए ये जैसे ही आप क्लिक किए तो उसके बाद फिर एक नया पेज आपको खुला मिल गया। नए पेज में आपको कह रहा है कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट। अब एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट ही आपको बनाना है एबीसी आईडी। तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे, फिर यहाँ देखिए दिया गया है, नीचे लिखा हुआ है कि लिंक हियर क्लिक हियर टू लिंक क्रिएट योर एबीसी आईडी। तो एबीसी आईडी पे आप क्या करेंगे, फिर से यहीं पर आप क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका ये पोर्टल चला जाएगा आपके डिजी लॉकर पे। आपके डिजी लॉकर पे ये जाएगा और डिजी लॉकर पे जैसे जाएगा आप क्या करेंगे, अब डिजी लॉकर से रिलेटेड चीज़ों पे आप काम करेंगे। डिजी लॉकर में सबसे पहले अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप इसको क्या करेंगे,
आप इसको केवल और केवल आधार बेस कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, आधार बेस करेंगे। अगर डिजी लॉकर पे बना हुआ है आपका अकाउंट तो कोई दिक्कत नहीं, डिजी लॉकर से कर सकते हैं। अगर नहीं बना है तो क्या करिए, आप सीधे तीसरे नंबर पे जाइए, आधार पे। जैसे ही आधार पे जाएंगे यहाँ पर आप अपने आधार नंबर के डिजिट डालिए। अपने आधार नंबर के डिजिट डालिए। मान लीजिए हमने किसी का भी आधार नंबर का डिजिट डाल दिया, कोई भी एक जिसका रजिस्ट्रेशन हमें करना है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर पड़ा हुआ है एनरोलमेंट नंबर, उसी का मैंने क्या किया कि अपना डाल दिया उसका आधार नंबर। और आधार नंबर डालने के बाद ये मैंने आधार नंबर फिलअप कर दिया। आधार नंबर फिलअप करने के बाद ये नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, इस पे जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे हमारा डिजी लॉकर ओपन होगा। पहले OTP जाएगी। OTP यहाँ पर जाने के बाद अब हमें क्या चाहिए, जो आधार में लिंक मोबाइल नंबर होगा उस पे क्या जाएगा, एक OTP जाएगा। अब इस OTP को आप जैसे ही लेके क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। इस पे यहाँ पर जो OTP आएगी उसको डालेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट के ऑप्शन पर तुरंत क्या होगा, आपका डिजी लॉकर खुल जाएगा। और डिजी लॉकर खुलने के बाद आप क्या करेंगे, वहाँ पर एक ऑप्शन आता है आधार का। आधार के सामने एक क्या होगा, एक जैसे ये चेक का ऑप्शन खुला हुआ है, ऐसे क्या होगा, चेक का ऑप्शन वहाँ होगा, गोला होगा। और इसमें क्या करना है, आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद सबसे नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, वहाँ पर अलाउ का ऑप्शन दिया गया होगा। जैसे ही उसको अलाउ करेंगे और अलाउ करने के बाद जैसे ही क्या करेंगे, अलाउ करने के बाद फिर आपसे अभी तो क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे OTP डालेंगे फिर आपसे पिन पूछेगा। पिन नहीं पता है तो आप पिन को फॉरगेट कर सकते हैं। और फॉरगेट करने के बाद आप अपने हिसाब से कोई भी पिन बना सकते हैं। फिर जैसे पिन डाल के सबमिट करेंगे तब जाके आप जाएंगे वहाँ पे आधार का डिटेल या जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर दिखाएगा। आधार पे आप क्या करेंगे, बताया मैंने आपको, टिक करना है। जैसे ये ब्लैंक गोला होगा इसी पे आप क्लिक करेंगे तो ब्लू हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे अलाउ करेंगे आप आ जाएंगे अपने पेज पे। कौन से जो पहला पेज था उसी पेज पे आ जाएंगे। ऐसा एक आपको पेज दिखेगा। अलाउ करने के बाद जैसे आप आएंगे तो एक ऐसा पेज आपको दिखेगा। और इस पेज में देखिए लिख के आ गया आपका क्या, क्रिएट ABC अकाउंट सबमिटेड। ठीक है, ये लिख के आ गया आपका ABC डिटेल सबमिटेड। और जैसे ही सबमिट करेंगे आप, सबमिटेड के बाद ये नीचे लिख के आ गया अकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट इन्फॉर्मेशन। और ये इन्फॉर्मेशन देखिए नीचे लिखा हुआ है योर ABC अकाउंट नंबर दिया गया है और योर ABC अकाउंट नंबर सक्सेसफुली क्रेडिट ये लिखा हुआ है, सक्सेसफुली क्रेडिट ये लिखा हुआ है, लिंक्ड हो गया है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा। और यही चीज़ ये आपको बनानी है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसका आप प्रिंट ले लेंगे और प्रिंट लेके आप अपने कॉलेज में जमा कर देंगे। तो यही आपका रहा ABC ID कैसे बनती है। बहुत लोग परेशान भी हैं। तो ये आपका ABC ID बन गई। और इसी ABC ID से अब आगे सारी चीज़ें आप लोगों को करनी होंगी, क्योंकि अब सामर्थ पोर्टल के तहत ही सब कुछ आपका होना है। तो ये ज़रूरी है चीज़ें आपको बनाना। 5 मिनट के काम में, यानी 5 मिनट का वर्क है, आप 50 से 100 रुपये आप बचा सकते हैं, आराम से बचा सकते हैं। क्योंकि साइबर पे जाएंगे तो 50 से 100 रुपये लिया ही जाता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी। जो लोग न्यू होंगे, अगर वीडियो अच्छी लग रही हैं, चीज़ें या इन्फॉर्मेशन आपको सटीक लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे लोगों तक। ठीक है, धन्यवाद।